आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री ने भारत बांग्लादेश को जोड़ने वाले मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी पर चुनाव प्रचार का समय दोगुना किया। प्रधानमंत्री ने आज श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक के बारे में 21 विधानों की व्याख्या के साथ ग्रंथ का विमोचन किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 9 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को भेजा। उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और नए मुख्यमंत्री के कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने को कहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि भाजपा विधायक दल की कल दूर में बैठक होगी, जिसमें दल के नए नेता का चुनाव होगा। इस अवसर पर पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी मौजूद रहेंगे। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री पद की दौड़ में केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर धन सिंह रावत शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। मैत्री सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। इस पुल का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड द्वारा 133 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। करीब 2 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि मैत्री सेतु से न केवल बांस उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि अगरतला में अनानास और अमरावती में व्यवसाय को भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पुल के उद्घाटन के साथ ही अगरतला एक राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह का निकटतम भारतीय शहर बन जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ इस पुल की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पुल से दोनों देशों के बीच मैत्री संगठित हुई है और आर्थिक गतिविधियां भी मजबूत होंगी। उन्होंने कहा कि इससे बांग्लादेश के साथ सड़क संपर्क मजबूत होगा, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा को विकास परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 2019 और 2014 के बीच 3,500 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि 2014 से 2019 के बीच 12,000 करोड़ रुपए दिए गए। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के किसानों और गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। राज्य में लगभग 80,000 परिवार को पक्के घर उपलब्ध कराए गए। प्रधानमंत्री ने कि त्रिपुरा उन 6 राज्यों में से एक है जहां घरों के निर्माण में नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में त्रिपुरा के बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि त्रिपुरा में बेहतर संपर्क सुविधा से न केवल नागरिकों के बीच स्तंभ में सुधार हुआ है, बल्कि व्यापार को भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि अगरतला आत्मनिर्भर भारत का महत्वपूर्ण केंद्र बनने की क्षमता रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बेसहाराओं के लिए 6 अरब रुपए का एक विशेष पैकेज भी दिया है, जिसमें उनके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आएगा। त्रिपुरा में भाजपा IPSP सरकार की तीसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने आज कई परियोजना का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कैलाश शहर में अनाकोटी जिला मुख्यालय को खोवाई जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 208 की आधारशिला रखी। 80 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग में 10 अरब 78 करोड़ रुपए की लागत आएगी।